खगड़िया में पारस और चिराग की आपसी सिर्फ टव्वल से फायदे में रहेगा महागठबंधन। वर्तमान स्थिति में चिंतित हुए सांसद महबूब अली कैसर। चाचा भतीजे के टकराव में सांसदी जाने का खतरा। लोजपा के टकराव के बीच चुनाव लड़ने की तैयारी में भाजपा। राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदलने की संभावना। देश में शायद पहली बार किसी लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग 1 से 1.5 साल पहले शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव साल 2024 संभवतः अगले साल मई महीने में होंगे, परंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिस तरह से अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनसे लग रहा है कि चुनाव बहुत ही जल्द होने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार का एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आना राजनीतिक नजरिए से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर नीतीश कुमार जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को जोड़ने में लगे हुए हैं, उनसे भाजपाइयों के कान खड़े हो गए हैं और भगवा पार्टी छोटे छोटे दलों को मिलाकर बिहार में नीतीश कुमार को बड़ी पटखनी देने की तैयारी में है। फिलहाल देश में लोकसभा का चुनावी रण सजने लगा है। सभी दल की ओर से अपनी अपनी रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी ऐसे महारथियों को तलाश रही है जो अपने विरोधियों को चित करने की कला में माहिर हो। लोकसभा चुनाव में दिल्ली पहुंचने के लिए यूपी बिहार काफी महत्वपूर्ण होते हैं। कहा जाता है कि जिसने यूपी बिहार जीत लिया उसे ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठने का मौका मिलता है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें आती हैं। आज हम यहां खगड़िया सीट के बारे में बात कर रहे हैं। खगड़िया जिले का इतिहास काफी पुराना है। महाभारत काल में इस क्षेत्र को चंपा के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि यह क्षेत्र कर्ण की राजधानी हुआ करता था। मुगल इतिहास में भी इस क्षेत्र का काफी वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि 5 शताब्दी पूर्व मुगल शासक के राजा अकबर ने अपने मंत्री टोडरमल को यह निर्देश दिया कि वो संपूर्ण साम्राज्य का एक मानचित्र तैयार करे, लेकिन टोडरमल खगड़िया क्षेत्र का मानचित्र तैयार करने में सफल नहीं हो सके थे, क्योंकि ये जगह कठिन मैदानों, नदियों और सघन जंगलों से घिरा हुआ था। सनद रहे कि खगड़िया लोकसभा सीट 1957 में अस्तित्व में आया। इस सीट पर 1957 और 1962 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जियालाल मंडल चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। यहां से 1967 से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के कामेश्वर सिंह और 1971 में इस पार्टी के शिवशंकर प्रसाद यादव चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 1977 में जेपी आंदोलन की लहर में जनता पार्टी के ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव चुनाव जीते। 1980 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सतीश प्रसाद सिंह ने चुनाव जीता और 1984 में कांग्रेस के चंद्रशेखर प्रसाद वर्मा चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे, परंतु इसके बाद यहां से कांग्रेस की जीत पर ग्रहण लग गया। इसके बाद साल 1989 से 1996 तक इस सीट पर जनता दल का वर्चस्व कायम रहा। 1989 और 1991 में इस सीट से जनता दल के राम शरण यादव और 1996 में जनता दल के ही अनिल कुमार यादव चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे। इस सीट पर 1998 में समता पार्टी के शकुनी चौधरी कुशवाहा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जो प्रदेश भाजपा के वर्तमान अध्यक्ष सम्राट चौधरी के पिता हैं। इस सीट पर 1999 में जनता दल यूनाइटेड की रेणु कुमारी सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रही। उसके बाद 2004 में यहां से राष्ट्रीय जनता दल के रविंद्र कुमार राणा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बताते चले कि इस सीट पर मात्र एक बार ही आरजेडी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। 2004 से पहले या उसके बाद अब तक राजद ने कभी भी इस सीट से जीत हासिल नहीं की। इस सीट पर 2009 में दिनेश प्रसाद यादव ने जनता दल यूनाइटेड की सीट पर जीत हासिल की। उसके बाद 2014 और 2019 में लोक जनशक्ति पार्टी के महबूब अली कैसर एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर रहे हैं। बताते चले कि अब लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बंट चुकी है। एक लोजपा का नेतृत्व रामविलास पासवान के भाई और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस कर रहे हैं, तो दूसरे का नेतृत्व रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान कर रहे हैं। फिलहाल खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर पशुपति पारस के साथ हैं, परंतु पिछले दिनों खबर आई थी कि उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है।
अब देखना है कि कैसर अगले चुनाव में खगड़िया से पारस या चिराग किसके दल के बैनर तले मैदान में उतरते हैं। खगड़िया लोकसभा सीट के अंतर्गत सिमरी, बख्तियारपुर, हसनपुर, अलौली, खगड़िया, बिलदौर और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र आते हैं। लोजपा रामविलास पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि वो 2024 में खगड़िया से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के निर्देश पर पार्टी की जिला इकाई पूरी तरह से सक्रिय दिख रही है। इससे सांसद महबूब अली कैसर के कान खड़े हो गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो पारस के साथ रहें या चिराग के साथ। राजनीति के जानकार कहते हैं, यदि लोजपा के दोनों गुट खगड़िया में टकराते हैं तो इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। राजद के लिए सबसे खटकने वाली बात यह है कि यहाँ यादव और मुस्लिम की संख्या अच्छी खासी है। फिर भी यहाँ से राजद ने सिर्फ एक बार जीत हासिल की है और उसे बार बार हार का सामना करना पड़ता है। परंतु इस बार माहौल राजद के पक्ष में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ लोजपा में आपसे सिर्फ टव्वल जारी है।